लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। विधान परिषद में बढ़ेगा बीजेपी का कद। बीजेपी की सदस्य संख्या में 4 का होगा इजाफा। सोमवार को सपा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल हुआ पूरा। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद 4 सदस्य होंगे मनोनीत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की संख्या में सदस्य संख्या में 4 का इजाफा होगा। सोमवार को सपा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज प्रदेश की बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद 4 सदस्य मनोनीत होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधान परिषद में बढ़ेगा बीजेपी का कद। तो विधान परिषद में बीजेपी के कद बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और ये सदस्य इन सदस्यों के नाम पर मुहर लगाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद 4 सदस्यों के नाम पर मुहर लगेगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधान परिषद में बीजेपी का कद बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। और राम अनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राम अनुज, 4 सदस्य जिन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे, वो 4 नाम कौन से चर्चाओं में चल रहे हैं इस वक्त? देखिए संतोष, अब बीजेपी की कार्यशैली हो गई है कि नामों की चर्चा जो है गुप्त रखी जा रही है। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे को इस बार जो है तरजीह मिल सकती है। यानी कि अभी हाल ही में जो कांग्रेस से शामिल हुए जतिन प्रसाद, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ कई ऐसे चेहरे हैं, कई जातियों को जो है समाहित करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मणों के नेतृत्व के लिए जतिन प्रसाद को शामिल किया जा सकता है। और अन्य ऐसे कई नाम हैं जो भाजपा के पुराने कैडर हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको जो है रखने के लिए इसमें 4 ऐसी सीटें खाली हुई हैं। जो समाजवादी पार्टी की जो 4 सीटें थी, वो जो है कल उनकी जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था पूर्ण हो गया। लेकिन अब बीजेपी लगातार अपने उन पहलुओं को खंगाल रही है, उन लोगों से चर्चा कर रही है जिससे जातिगत समीकरण को भी देखा जा सके और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भी मनाया जा सके। इसके लिए जतिन प्रसाद को माना जा रहा है कि दायित्व दिया जा सकता है। एमएलसी कोटे से उनको जो है विधान परिषद भेजा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संतोष की कई ऐसी जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि कई ऐसे चाहे वो राजभर हो, चाहे फिर वो निषाद हो, इनको भी मनाने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई है। इसमें माना जा रहा है कि एक जो है दलित समुदाय को जा सकता है 1 सीट, और इसके साथ साथ 2 जो सीटें हैं वो ओबीसी को जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो समीकरण बैठाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, उसी के खाके में किन जातिगत समीकरणों को संभालना है, उसके लिए जो है इन 4 एमएलसी सीटों में से निर्धारित किया जाएगा। और आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें जो मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ माना जा रहा है कि राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। इसमें तमाम वो चीजें हैं ताकि उत्तर प्रदेश में जो है जो संख्या है उसके आधार से कहीं ना कहीं बीजेपी जो पीछे छूट रही थी विधान परिषद के अंदर नंबरों के गेम में, वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कैडर को ही ज्यादा तरजीह देने जा रही है इसमें। जी रामानुज, आपने 3 नाम लिए, जतिन प्रसाद जो कांग्रेस से अभी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, राजभर और निषाद जो कि थोड़े से खफा चल रहे हैं इस समय बीजेपी से और 2022 को लेकर वो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जतिन प्रसाद का नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला नहीं है क्या? जतिन प्रसाद जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया है उन्होंने, उनके नाम पर क्या कार्यकर्ता नाराज नहीं हो जाएंगे? देखिए संतोष, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो सुनी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो है आने वाले चुनाव के ऊपर पूरा फोकस है बीजेपी का। 2022 के चुनाव को लेकर भी यह निर्णय लिया जा सकता है। अभी यह निर्णय कोई ठोस नहीं है जब तक जी नाम की घोषणा ना हो जाए। अभी नामों की चर्चाओं की अगर बात की जाए तो जतिन प्रसाद का नाम चल रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सहेजने के लिए जो है जतिन प्रसाद को शामिल कराया गया। और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद का अपना एक संगठन चल रहा था ब्राह्मणों को लेकर। और उसके साथ अगर बात की जाए कि कांग्रेस
को एक डैमेज देने के लिए और ब्राह्मण चेहरे को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाराजगी चल रही थी बीजेपी से ब्राह्मणों की, उनको सहेजने के लिए जो है जतिन प्रसाद को माना जा रहा है कि एक कद दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद शायद उनको कोई आश्वासन दिया गया होगा और तभी ये माना जा रहा है कि इस एमएलसी सीटों के जो कोटा है उसमें 4 में से 1 शायद जतिन प्रसाद को दे दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि बाकी 3 पे समाहित जो होंगे वो बीजेपी के ही मेंबर होंगे और उसमें भी कई ऐसे मेंबर हो सकते हैं, जो तीनों और मेंबर जो होंगे ऐसे हो सकते हैं जिनमें जाति के समीकरण का खासा ध्यान रखा जा सकता है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, जातिगत तो समीकरण का खासा ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। राम अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।